एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और लड़की या कोई और लड़का है जो कि उनके उतने ही करीब है जितने आप उनके करीब हो, चाहे सेक्सुअली चाहे रिलेशनशिप वाइज। क्या उनका किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप है, हाँ या ना। चाहे आप लड़के से डील करो या लड़की से डील करो, सबके लिए देख सकते हो रीडिंग। सो या इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या वो किसी और के साथ उनका उसी तरह का रिलेशनशिप है जैसा आपके साथ है, हाँ या ना। सो ये जानेंगे हम, और इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशन में मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जो कि उसके उतना ही करीब है जितना आप हो, या ऐसे अगर हम कहें कि क्या उसकी लाइफ में किसी और के साथ भी रिलेशनशिप है, हाँ या ना। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। Underneath the deck we do have the 8 of Wands. आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिस तरह का रिलेशनशिप के लिए आप ये देख रहे हो उस तरह का कोई और रिलेशनशिप नहीं है। जब इसकी ज़िंदगी में कोई और ऐसा रिलेशनशिप होगा तो ये आपको ज़रूर बताएगा, और अगर उसकी ज़िंदगी में है तो वो आपको ऑलरेडी बता चुका होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि ये पर्सन जो है काफ़ी अनअवेलेबल टाइप का है, और अक्सर आपको यही फील होगा कि शायद ये आपसे बात नहीं करता, तो शायद इसलिए जो है ये इसकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर आपको बुरी लगती हैं चीज़ें, जहाँ पर ये कनेक्शन में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर पाता, इसी तरह से इस पर्सन को भी उतना ही बुरा लगता है। आपका पर्सन जो है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप का पर्सन होगा, और जिसकी वजह से अक्सर आप लोगों की फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स जो है वो रहती होंगी। आपका पर्सन जब भी रिलेशनशिप को लेकर रेडी होगा या लव लाइफ को लेकर रेडी होगा, ये आपके बारे में ज़रूर सोचेगा, ये चीज़ तो कंफर्म है। अब मसला ये है कि क्योंकि आप जब इस इंसान के बारे में सोचते हो या जब भी आप इसके बारे में कुछ भी आपके जहन में एक थॉट आती है, तो वो अच्छी थॉट नहीं होती मेजॉरिटी लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आपके जहन में ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं जो आपके फियर्स हैं बेसिकली, कि पता नहीं वो कुछ किसी कोई और ना हो उसकी लाइफ में, या ये ना हो या वो ना हो, इस तरह के थॉट्स आपके जहन में बहुत आते हैं इस इंसान को लेकर। तो मुझे लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में नोइंग द फैक्ट कि आपका पर्सन जो है वो अनअवेलेबल टाइप का रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हो सकता है उसकी जॉब मतलब ऐसे हो, या हो सकता है उसका उसका वे ऑफ बीइंग ही ऐसा हो, लेकिन जो चीज़ें इस तरह से होती हैं आपके कनेक्शन में, उसमें आपके लिए पॉजिटिव रहना या स्ट्रांग रहना इस कनेक्शन को लेते हुए मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा। और स्पेशली आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है कि सेक्सुअल हो, काफ़ी हद तक बॉन्डिंग जो है वो कनेक्शन में मिसिंग है, और एक डोमिनेंस जो है वो कनेक्शन के अंदर आपके पर्सन के एंड से आता है, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो इट्स मोर लाइक अ वन साइडेड कनेक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव करता है आपके साथ, तो मुझे नहीं लगता कि वो है रीज़न। आप अपने जहन में ज़रूर इस तरह के फियरफुल थॉट्स सोचते हो और अपने कनेक्शन को ख़राब करते हो। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर एज अ क्लैरिफायर। हम सारे जो कार्ड्स हैं उनके लिए एक एक क्लैरिफायर लेंगे। सो लेट्स सी कि क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना। तो नहीं, जस्ट दैट कि आपका पर्सन जो है बहुत ही सरियल किस्म का इंसान है, और आपको उसके एटीट्यूड की वजह से जो है काफ़ी ऐसी थॉट्स आती होंगी। हो सकता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला पर्सन हो, जिसमें ईगो और एक एरोगेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ये पर्सन हो सकता है इसको फैमिली की तरफ से भी प्रेशर हो कि शादी कर लो या कुछ ऐसा हो, लेकिन ये पर्सन उस तरह की चीज़ों के लिए उतना एक काट लेते हैं वाई, ये उतना उन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन ये बदलेगा, इंसान ये बदलेगा, ये जैसा अभी है ये वैसा नहीं रहेगा आपके साथ। एक सेकेंड, एक कार्ड लेते हैं, आपके साथ एक ऐसा होगा आने वाले दिनों में।
ये पर्सन पता है क्या है, ये जब इट्स मोर लाइक इस इंसान के दो पहलू हैं, या दो आप इसमें डुअल पर्सनालिटी कह सकते हो इस इंसान के अंदर। ये कभी कभी आपके लिए वर्स इंसान होगा, कभी कभी ये आपके लिए थोड़ा लविंग हो जाता है, लेकिन देयर इज़ लाइक अ डुअल पर्सनालिटी इन दिस पर्सन। ये मास्क पहनता है और उतारता है, ये ऐसा इस तरह का इंसान है आपका। और मास्क पहनना और उतारना अपनी कन्वीनियंस पे। ऐसे पर्सन को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे पर्सन जो हैं वो यूजुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं मेंटली, तो उनके माइंड को अंडरस्टैंड करना या उनको चेंज करना मुश्किल होता है। उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो यू विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी इस कनेक्शन में होंगी जहाँ पे आपका कंट्रोल जो है वो इस कनेक्शन के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलनी पड़ेंगी, तब जाकर आप अपने पर्सन के साथ जो चाहते हो वो आपको मिल सकेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। अभी जो शायद ये आपको अक्सर ये स्टोरी सुनाता हो, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसी सिचुएशन में ले आओ जहाँ पे आप ही इसे ये कहना शुरू कर दो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तब जाके इस इंसान का एटीट्यूड आपके लिए चेंज हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक आपको फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन में रखेगा। और जो इसके अंदर जो एक एक डुअलनेस है इसके नेचर के अंदर, वो मुझे लगता है कि काफ़ी टॉक्सिक रहेगी आपके लिए डील करना। डीप डाउन ये पर्सन आपके बारे में सोचता है और आपको मिस करता है जब आप लोगों की बातचीत नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपका बहुत लॉन्ग एक जर्नी रहेगी जिसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हो। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्या इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और इंसान है उस तरह से जिसके साथ इसका कोई रिलेशनशिप है, हाँ या ना, एक और दफ़ा रिकन्फर्म करने के लिए लेते हैं। लेकिन इन सारे कार्ड्स के हिसाब से देयर इज़ नो सच थिंग। लेकिन एक और कार्ड लेते हैं, क्या इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और लड़की या लड़का, जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उसकी लाइफ में क्या एक और पर्सन है जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है, हाँ या ना। ये पर्सन आपका है। इसकी लाइफ में जिस तरह के इसके हालात हैं उसकी लाइफ में वैसे भी कोई नहीं आ सकता, स्पेशली अगर आपका बहुत लॉन्ग कनेक्शन है। आपके पास भी चॉइसेस होंगी, इसके पास भी चॉइसेस होंगी, लेकिन आप दोनों जो एक दूसरे के साथ होते हो उस तरह से एक कनेक्शन किसी और के साथ इस इंसान का नहीं बन सकता। और एक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है करंट सिचुएशन को देखते हुए, आपके पर्सन के हालात को देखते हुए। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस पूरे सिनेरियो में। बैलेंस, टेक टाइम टू रिलैक्स, इंडल्ज अ लिटिल मोर और लेस, सेट बाउंड्रीज विद योर वर्क। अच्छा, हो सकता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो और उसके लिए इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से या इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी लव लाइफ काफ़ी सफ़र कर रही होगी। दूसरा, आप शायद बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होगे अपने पर्सन को लेकर, और क्योंकि वो नहीं दे रहा टाइम और आप ज़्यादा डिमांड करते होगे, तभी कनेक्शन जो है वो इम्बैलेंस होगा। सो बैलेंस लाना कनेक्शन के अंदर कैसे ला सकते हो, जहाँ पर आप या तो आपका पर्सन आपको उतना ही देना शुरू कर दे जितना आप उससे डिमांड करते हो, या फिर आप उतना ही गिव इन करना शुरू करो जितना आपका पर्सन गिव इन करता है, तब जाके आपका कनेक्शन जो है वो बैलेंस जो है उसमें वापस आएगा। मैसेजेस लेने आपके पर्सन के, या मेजर चेंज देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ। क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ आने वाले टाइम में। लेट्स सी। वन कार्ड, द हाई प्रीस्टेस। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहना चाहती है, कोशिश करो कि आप अपने साइंस एंड मैसेजेस जो आपको डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं उनको पिक करो। दूसरा, फियरफुल होकर कुछ भी करना छोड़ दो। जस्ट अलाउ थिंग्स टू हैपन। आपका एक इंटेंशन या आपका एक गोल, आपका एक दुआ, आपका एक एक माइंडसेट जो है या आपका गोल जो है वो बना होना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, एंड देन उसके लिए आपने सिर्फ वो एक्शंस लेने हैं जो कि आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती है या आपको इंस्पिरेशन मिलती है, उन एक्शंस को लेने की आपने वो करना है। लेकिन आपने फियरफुल होकर कुछ नहीं करना कि फियरफुल होकर मैसेज करो कि पता नहीं अदरवाइज पर्सन आपको भूल ना जाए ना। आपने ऐसा कुछ नहीं करना जो कि आपको और इस तरह की कंडीशन में लेकर आए जहाँ पर आप अपने आप को बिल्कुल ही एक इस इंसान के लिए ज़मीन में ही घुसा लो कि बिल्कुल ही एक लो उसमें चले जाओ। लेट दिस पर्सन वैल्यू यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड है एम्परर। आपका पर्सन जो है एक कार्ड मैं लूँगी इसका एम्परर की एनर्जी, क्योंकि दिस कार्ड इज शोइंग अप ट्वाइस, पहले रीडिंग में भी था एंड मेजर शिफ्ट जो है एम्परर की आ रही है। मुझे लगता है कि कमिटमेंट हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए कि आपका पर्सन गिव इन कर जाए और ओपनली गिव इन कर जाए, बट लेट्स टेक अ क्लैरिफायर। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बदलेगा टुवर्ड्स अ एम्परर एनर्जी, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन गिव इन करेगा, लेकिन अगेन उसके लिए आपको बैलेंस लेकर आना जो है वो मस्ट है। अनटिल अनलेस आप बैलेंस लाते हो
नहीं लाते हो, आपका कनेक्शन आगे स्टेबल नहीं हो सकता। आपके एंड से बैलेंस की कमी इस तरह से है, या आपके कंट्रोल में वो बैलेंस इस तरह से है कि आप इस इंसान को वो सब देना या ओवर इंडल्ज करना इस इंसान के साथ इस कनेक्शन के अंदर, वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने लिए टाइम जो है निकालो और सेट बाउंड्रीज़ कि आपको कितना इस इंसान को टाइम देना है, कितना आपको अपनी चीज़ों में काम करना है, तब जाकर ये पर्सन जो है इंसान बनेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।